हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, सुबह हो गई है तो मैं आ गई हूँ छत में पानी डालने। तो ये मेरी सभी पत्ता गोभी हैं जो मैं गमलों में लगा के रखी हूँ। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में एक ही काम रहता है मेरे पास, पानी डालना सभी गमलों में। और ये हमारी पूरी जितनी दिख रही है सब गांठ गोभी हैं, और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये पालक है। और इसमें मैं धनिया लगा के रखी हूँ। और ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम लोग छत में आ गए थे पेड़ पौधे में पानी डाल के थोड़ा सा धूप लेने के लिए। तो बैठ गए कोको, हम और ये तीनों जन, और ये पेपर भी पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। तो फ्रेंड्स, आ गई थी मैं नीचे क्योंकि इनको 10 बजे तक ऑफिस जाना था, बट इन्होंने बाद में बताया मुझे। तो जल्दी से बना लेते हैं खाना। तो इस समय मैं मेथी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं आलू भी काट ली हूँ, लहसुन को भी वो कर ली हूँ। और चलिए मेथी भी काट लेती हूँ और जल्दी से मेथी की सब्ज़ी बना लेती हूँ मस्त। और मेथी को मैं धो ली थी और इसको जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ, बस हो गया। क्योंकि मुझे दाल फ्राई करना है और चावल और मेथी की सब्ज़ी बस बनाना है। बस इतना ही काम है मेरे पास खाने में आज। क्योंकि इन्होंने 10 बजे बताया तो हो गया, मेरा आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा पूरा खाना कंप्लीट। और ठंड का टाइम है तो ठंड के टाइम में वैसे पानी में हाथ डालने में डर ही लगता है, बट क्या करें, इनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो आज जल्दी ऑफिस जाना था, जिसके चक्कर में मुझे बहुत जल्दी खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं, समथिंग 11 बजे तक खाना कंप्लीट हो जाता है, बट इनको 10 बजे निकलना था, इसलिए आज मैं जल्दी खाना बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए मेथी की भुजिया बनाऊंगी आज मैं। तो चलिए, मेथी और आलू, तो आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसमें राई और जीरा डाल दी हूँ। उसके बाद मैं इसमें मिर्ची डाल दे रही हूँ। मिर्ची डालने के बाद इसमें लहसुन डाल रही, क्योंकि ऊपर एग्जॉस्ट चालू करने गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्ची डालो तो झार होता है। तो लहसुन डाल दी, और लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा चलाऊँगी, और चलाने डालने के बाद इसको डाल दूँगी आलू में। और इसमें बहुत ज़्यादा ठंड है, तो और सुबह सुबह ठंड में खाना बनाना इतनी मुसीबत लगती है, लेकिन क्या करें, खाना बनाना ही पड़ता है। चाहे आप अकेले रहो चाहे 2 लोग रहो, तो आपको खाना बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद मैंने मेथी को अच्छी तरह से काट लिया था। और ये मेथी आई थी मेरी गांव से ही, तो सभी को अच्छी तरह से काट ले रही हूँ। और आधी मेथी मेरी कट चुकी है, जब तक तड़का मेरा कंप्लीट हो रहा है। आलू सिक रहे हैं, और मेथी के लिए आलू हल्का रेड हो जाता है जब भी मुझे मेथी का पत्ता डालना अच्छा लगता है, नहीं तो आलू कच्चे कच्चे से लगते हैं। और मेथी की सब्ज़ी में मुझे टमाटर भी बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, किचन रात में किचन साफ़ कर ली थी, तो सुबह ज़्यादा काम नहीं रहता मेरे पास। तो ये देखिए, आलू मेरा हल्का रेड होने वाला है। तो फिर मैं इस साइड आ गई थी चावल वॉश करने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी के साथ चावल भी बन जाएगा। दाल बन के कंप्लीट हो चुकी है मेरी, क्योंकि दाल को फ्राई वॉश करना है। और जल्दी से चावल भी लगे हाथ धो ले रही हूँ, क्योंकि आधे घंटे के अंदर मुझे पूरा खाना कंप्लीट करके इनको देना है जल्दी से। तो इन्होंने लेट बताया भी मुझे कि आज 10 बजे जाना है, नहीं तो मेरा खाना जल्दी उठ गई थी, मैं तो जल्दी बना लेती। बट छत में चली गई थी, फिर इन्होंने लेट बताया कि चलिए 10 बजे जाना है मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी से बना लेते हैं। तो इस साइड मेरा चावल भी धुल के कंप्लीट हो रहा है, उस साइड मेरी सब्जी भी बन रही है। तो जल्दी से डाल देते हैं कुकर में चावल, तो मेरी सब्जी के साथ चावल भी जल्दी बन के कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चावल थोड़ा सा बनाना पड़ता है, तो जल्दी से चावल भी बन के कंप्लीट हो जाता है। अब डाल देते हैं मेथी का पत्ता, क्योंकि आलू हमारा हल्का रेड हो चुका है, तो वो मेथी का पत्ता बहुत जल्दी गल जाता है। तो दोनों मेथी पत्ते को अच्छी तरह से डाल के और थोड़ा सा चला दूंगी मैं अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ इस साइड चावल भी चढ़ा दे रही हूँ। तो जो चावल की सीटी होती है उसको मैं ज़रूर एक बार फूंक लेती हूँ, कहीं कुछ फंसा तो नहीं है, नहीं तो फूटने का डर लगा रहता है। तो जल्दी से चावल भी चढ़ा दे रही हूँ लगे हाथ। तो दोनों खाना मेरे जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगे, और सब्जी बन के जल्दी से दाल भी फ्राई कर लूँगी मैं। और इस साइड दाल फ्राई करने के लिए जल्दी से लहसुन छील लेती हूँ, जो 5 से 6 कली मुझे छीलना है। तो चलिए, सब्ज़ी मेरी बनके कंप्लीट हो रही है, तो डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर समथिंग मैंने एक लिया है, तो और एक डाल के इसको अच्छी तरह से 5 मिनट चलाएंगे। इसके बाद देखेंगे सब्ज़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और चावल हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है, तो चावल को हमने उतार के रख लिया है। चलिए दाल फ्राई कर लेते हैं। तो दाल फ्राई करने के लिए मैं ले रही हूँ राई, और थोड़ा सा ले रही हूँ जीरा, थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मिर्ची। मिर्ची हमने 2 समथिंग ली है। और उसके बाद लहसुन और मिर्ची साथ में हमने डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा चला लेंगे, जल के हल्के सा रेड हो जाए। और इस साइड में सब्ज़ी भी चलाती जा रही हूँ, दोनों काम मेरा साथ में होता जा रहा है। तो उसके बाद डाल दी हुई हूँ प्याज। प्याज को मैं लंबा लंबा काटी थी, ना कि छोटा छोटा काटी थी, थोड़ा सा लंबे लंबे काटी थी। और इसको हल्का रेड होने तक चलाएंगे, जब तक ये मुझे आवाज़ लगा रहे थे। तो सब्ज़ी बन के मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो ये देखिए, सब्ज़ी को मैं कटोरी में पलट भी ले रही हूँ जल्दी से, जब तक मेरा दाल भी तैयार हो रहा है इस साइड। तो प्याज मेरी पक रही है। ठंड में किसको इतना ज़्यादा काम रहता है सुबह सुबह ज़रूर बताइएगा, और किसके यहाँ सुबह सुबह खाना कंप्लीट होके बन जाता है।
तो मेरे यहाँ खाना कंप्लीट सुबह बन जाता है। उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। क्या है, सुबह-सुबह से खाना इसलिए बन जाता है क्योंकि ये ऑफ़िस निकल जाते हैं, तो नाश्ता बनने का कोई चांस ही नहीं रहता मेरे यहाँ। अगर आपको नाश्ता खाना है तो आपके लिए नाश्ता बन जाएगा, बट खाना ज़रूर बनेगा मेरे यहाँ। नाश्ता के साथ खाना भी बन जाएगा, बट खाना ज़रूरी है क्योंकि ये ऑफ़िस निकल जाते हैं, तो मेरे लिए खाना बना के देना ज़रूरी है कि पूरा खा के जाएँ। नहीं तो पूरा दिन ऑफ़िस में रहते फिर रात को आते हैं डायरेक्ट, तो वो अच्छा नहीं लगता है, भूखे रहते हैं। इसलिए मैं पूरा खाना बना के इनको देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें धनिया पत्ती काट लेती हूँ और धनिया पत्ती को मैं एयर डब्बे में रखती हूँ, जिससे धनिया पत्ती मेरी ख़राब नहीं होती है, बहुत दिनों तक चलती है। तो ये धनिया पत्ती लाए थे गाँव से, तो अच्छी हरी-हरी है। तो चलिए, टमाटर भी मेरा अच्छे से फ्राई होने वाला है। तब डाल देते थोड़ी-सी कस्तूरी मिर्च और हमने दाल डाल दिया है। और दाल डालने के बाद तो पट्टी में जो भी प्याज का कचड़ा था, मेथी का कचड़ा था, सभी को एक पॉलीथीन के अंदर डाल दे रही हूँ मैं, क्योंकि पट्टी बहुत ज़्यादा फैली-फैली लगती है। तो सभी कचड़े को इकट्ठा भर दे रही हूँ। ये मेथी के पत्ते थे और प्याज के, लहसुन के, सभी चीज़ के पत्ते थे, तो सभी को मैं कचड़े में इकट्ठा भर दे रही। नहीं तो पट्टी इतनी गंदी लगती है जब कचड़ा इधर से उधर फैलने लगता है तो लगे हाथ खाना के साथ मेरी पट्टी भी साफ़ होती जा रही है धीरे-धीरे। तो दाल बन के मेरी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें डाल दूँगी धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती पीले में बहुत ही अच्छी लगती है। तो अरहर की दाल है ये, तो ये भी मेरी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए थोड़ी देर से गैस बंद कर देती हूँ इसको भी। तो दाल कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन जमाने के लिए, क्योंकि ये बर्तन कल रात में पूरे धो के रख दी थी। तो जल्दी-जल्दी से चलिए बर्तन जमा लेते हैं। तो ये नहाने जा चुके हैं, तो चलिए जल्दी से सलाद बना लेते हैं। तो मैं मूली और मूली के पत्ते का सलाद बनाऊँगी, जिसको मुरबाती कहा जाता है हमारे रीवा साइड में। तो जल्दी से मूली को छील लूँगी और इसको साइड में कट कर लूँगी और पत्ते, और चलिए मूली को अच्छी तरह से धो लेते हैं। और मूली के जो पत्ते हैं उन्हीं को लेंगे, जो थोड़ा-सा जो मोटा-मोटा दिख रहा है इसको काट लेंगे हम। चलिए इनको वॉश कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं प्लेट में रख के ही पत्ता काटने लगी थी, चाहे आप उसमें पैड में रख के काट लें, चाहे प्लेट में। और जल्दी-जल्दी से ये देखिए मूली को काट ले रही हूँ। तब इसमें थोड़ा-सा मैं मिला दूँगी नमक, बहुत ही हल्का नमक मिला रही हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डालूँगी, बहुत ही थोड़ा-सा सरसों का तेल, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा सलाद बन चुका था और मैंने थाली निकाल लिया, 3 कटोरियाँ निकाल ली हैं, तो इस थाली में निकाल दे रही हूँ जल्दी से दाल। और उसके बाद इसमें ये है हमारी मेथी की सब्ज़ी, तो मेथी की सब्ज़ी रख दूँगी। और इस वाली कटोरी में निकाल दूँगी दही, क्योंकि बिना दही के तो ये खाते नहीं हैं, तो इसमें निकाल दूँगी दही। तो दही रख देती हूँ। दही रखने के बाद इसमें डाल दूँगी मिर्ची का अचार, जो मम्मी के यहाँ से मेरे आया था। मिर्ची का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे इसको पूरी के साथ खाएँ, चाहे चावल के साथ खाएँ, सबके साथ अच्छा लगता है। और उसके बाद निकाल देती हूँ चावल, और दही में मैंने चम्मच भी डाल दिया है। तो चावल भी देखिए सब गरम-गरम है। तो चलिए ये नहा के निकल आए, तो जल्दी से उनको खाना भी दे के आते हैं। और इस साइड मुझे कोको के लिए भी निकालना है खाना, तो चलिए कोको के लिए भी निकाल देते हैं खाना, क्योंकि कोको तो डैडी के साथ खाता है। तो ये देखिए इनका खाना निकल चुका है। अब कोको की प्लेट तैयार कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारे कोको की भी थाली है, क्योंकि कोको के लिए 2 थाली में आजमाई हूँ। इसके अलावा मैं कोई थाली में नहीं देती उसको खाना, सिर्फ 2 थाली उसी के लिए है, और उसी के पानी देती हूँ उसी के बर्तन में, उसी के बर्तन में 2 थाली है, तो उसी में खाना। और ये अंडा मैं मशीन से बॉयल की थी, बट थोड़ा-सा उसमें रख दी थी, क्योंकि अच्छे से बॉयल नहीं हो पाया था मशीन में, और कोको को लगी थी भूख। तो अंडे को थोड़ा-सा क्या कहते हैं गीला कर ले रही हूँ, फोड़ देती हूँ, तो इससे बहुत जल्दी छिल जाता है। तो ये देखिए कितनी स्पीड से छिल रहा है अंडा। तो कोको को भी डैडी के साथ खाना निकाल दूँगी, तो दोनों लोग खा लेंगे खाना। नहीं तो कोको अकेले खाना नहीं खाता है मेरा, बहुत बड़ी दिक्कत जाती है। देखिए कितना गर्म चावल है, जब भी वो खा लेगा, क्योंकि उसको ठंडा खाना ही नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी। वो चाहे रोटी हो चाहे चावल हो, उसको गर्म खाना ही पसंद है। और देखिए चावल में कितना धुआँ निकला। तो व्हाइट वाला भाग चावल में मिक्स कर देती हूँ, येलो वाला ऊपर से फैला देती हूँ, तो उसको सूंघ के वो खाना कंप्लीट कर लेता है। तो चलिए इनको खाना दे के आते हैं। तो ये देखिए कोको बिस्तर में खाने लगा, तो इनको लिए भी पेपर निकालना पड़ता है। ये भी खाना खा रहे हैं, इनके लिए भी पेपर। तो हेलो फ्रेंड्स, ये जा रहे थे कि ऑफिस के लिए, तो देखिए सामने खड़ी है गैया। ये अधिकतर गैया सुबह मेरे पास आती रोटी लेने के लिए, तो इसको एक रोटी मैं हमेशा दे देती हूँ। तो ये देखिए उसको रोटी दे दी, तो वो खा लिए और यहीं पे खड़ी होती चाहे शाम हो। और ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो चलिए थोड़ी देर से मिलती है। और ये देखिए कोको कोको को लग रहा है कि उसको रोटी क्यों दे दी है गैया के लिए, तो वो भौंक रहा था गैया के लिए बहुत ज़्यादा ही कि उसको रोटी क्यों दे देते हो। और ये निकल रहे हैं।
इसके बाद आ गई थी मैं रूम में, तो आज रूम का मुझे चादर चेंज करना था, तो सभी को हटा देती हूँ एक-एक सामान, क्योंकि ये लोगों का बेड में ही खाना खाते हैं, तो 2 या 3 दिन बाद मैं बेडशीट चेंज ही कर देती हूँ। कोको भी बिस्तर में रहता है, तो उसके बाल-वाल भी रह जाते हैं, इसलिए। और खाने के लिए मैं हमेशा पेपर लगा देती हूँ, चाहे कोको खा रहा हो, चाहे ये खाना खा रहे हों, मैं पेपर ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि ये इतनी ठंड में नीचे कहाँ बैठ के खाना खाएँगे। तो और टीवी देख के ही आदत है इन लोगों की खाना खाने की, और कमरे में ही बैठना है टीवी में, तो इसीलिए वे यहीं पे बैठ के टीवी भी देखते हैं और खाना भी खाते हैं। ऐसे कोको की आदत हो गई है। तो चलिए, चादर हमको झटकार दिए हैं, निकाल दिए हैं, और तकिया वकिया को सभी मैं साइड में रख दे रही हूँ चादर के ऊपर। तो चलिए चादर बिछा लेते हैं जल्दी से। और ये फ्लावर प्रिंट चादर कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। तो चलिए इनको अच्छी तरह से बिछा लेते हैं। और मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं पसंद आते, कभी कभी चादर ऐसे मिल जाते डार्क कलर में अच्छे लगते हैं, बट मैं लाइट कलर चादर लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये देखिए फ्लावर प्रिंट है, इसको मैं ऑनलाइन ली थी, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप सभी। फिर आ गई थी मैं मम्मी के रूम में। तो मम्मी के रूम में देखिए ये एक रज़ाई भी पड़ी है, 2 कंबल भी पड़े हैं, तो सभी को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि कोको भी इधर ही पे रहता है, इतनी मस्ती करता रहता है, इधर से उधर करता रहता है। तो चलिए जल्दी से तकिया और कंबल बना दो। कौन किसके हस्बैंड की आदत होती है तकिया को फ़ोल्ड करके रखने की? मेरे हस्बैंड की आदत है, तकिया को क्या करेंगे, लंबी तकिया है तो उसको फ़ोल्ड कर देंगे और अपने सर में लगाएँगे, ऐसी उनकी आदत है, तकिया बीच से टूट जाती है। तो चलिए रज़ाई को फ़ोल्ड कर देते हैं। तो फ़ोल्ड कर लेते हैं, फिर नहा धो के मुझे एक जगह जाना है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। देखिए मैं कहाँ जाती हूँ घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो 2 घंटे के लिए टाइम मिला है घर से निकलने का। बहुत दिनों बाद घर से निकल रही हूँ बाहर। तो चलिए देखती हूँ क्या जाके खाती हूँ और क्या करती हूँ मार्केट में जाके, और या घूम के, या किस जगह जा रही हूँ आपको वो भी बता रही हूँ। मार्केट तो जा रही हूँ, साथ में मैं किस जगह जा रही हूँ तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, वो आप ज़रूर देखेंगे। तो जल्दी से चलिए, तो जल्दी से सभी चीज़ को फ़ोल्ड कर देती हूँ, तो और नहा धो के मैं फ्री हो जाऊँ झाड़ू पोछा करके सभी चीज़। तो हेलो फ्रेंड्स, हमको जहाँ आना था देखिए हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, देखिए आपको मैं कहाँ लेके जाती हूँ, फूलों की नगरी में। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो ये देखिए जहाँ हम ले जा रहे थे, देखिए कितने अच्छे-अच्छे फूल लगे हैं, गेंदे के हैं, गुलाब के हैं, रेड गुलाब के, और बहुत सब प्रकार के यहाँ आपको फूल मिलेंगे। तो चलते जाइए इसी रास्ता से हम। तो देखिए पूरे रास्ता में ऐसे ही आपको वो फ्लावर्स मिलेंगे, और देखिए जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ पे इन्हीं फूलों को चढ़ाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और देखते जाइए। मैं ये देखिए हम पहुँच गए साईं मंदिर जहाँ हमको आना था। तो ये देखिए अंदर का है साईं महाराज के, वहाँ पे कैमरा चालू नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा कैमरा लेके हमने ले लिया था साईं महाराज जी की फ़ोटो को। प्रतिमा बहुत ही अच्छी है यहाँ की, और ये बैक साइड का है उनके मंदिर, मतलब जहाँ पे विराजमान है उसके जस्ट पीछे साईं भगवान जी हैं। तो इसके राउंड लगा रहे थे हम लोग। तो ये देखिए बाहर से कितना अच्छा लगता है, और यहाँ पे हमेशा गरीबों को खाना या भंडारा हमेशा लगा रहता है, और हमेशा यहाँ भीड़ लगी रहती है। गुरुवार को तो जो भी यहाँ गरीब रहते बहुत यहाँ भंडारा चलता है। तो दर्शन करके हम लोग आ गए थे बाहर, तो लगने लगी हल्की हल्की भूख। तो देखते हैं चौपाटी चलते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद तो घर से निकलने का मौका मिला है, वो भी 2-3 घंटे के लिए। तो चलिए धीरे धीरे आगे निकलते हैं। और ये शिरडी साईं बाबा का एक संस्थान है जहाँ पे पैसे डोनेट होता है, आप डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे भंडारा कर सकते हैं, गरीबों को खाना खिला सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी जगह पे पहुँच रहे हैं कि इसके अंदर चौपाटी है बहुत बड़ी, तो वहीं चल के कुछ खाते हैं। तो फाइनली देखिए हम लोग चौपाटी के अंदर पहुंच गए। अब सोच रहे हैं किसके यहाँ जाके क्या खाएं जहाँ भीड़ कम लगी हो, जल्दी ऑर्डर हो जाए। फाइनली हम बैठ गए और हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। तो हम लोग ने ले लिया है चाउमीन, क्योंकि बहुत दिनों बाद चाउमीन खा रहे, घर में बनाना अलग है, बट चौपाटी का खाना चाउमीन बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए खा भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बना रहे थे हम लोग बैठे बैठे, क्या करें टाइम पास भी हो रहा था। तो इसके बाद निकलना है हम लोग को घर के लिए भी, तो थोड़ा सा खा लिया, पेट पूजा कर लेना चाहिए। वैसे भी ये थक गए थे हम लोग बहुत ज़्यादा। तो हम लोग खाना खा के निकले थे, बस चौपाटी में चाउमीन खाना अलग ही बात होती है। उसके बाद देखिए शौक से देखने लगे थे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।